मैं डॉक्टर अनूप पटेल, फाउंडर ओम फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड फिटनेस सेंटर, नवरंगपुरा, अहमदाबाद। मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो हमारे छोटे छोटे जॉइंट होते हैं उंगली के, जो चिकनगुनिया और संधिवा जिसे हम आरए बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें और चिकनगुनिया में जो पेन होता है हमारे छोटे छोटे जॉइंट, जो आपको मुट्ठी लगाने में, या तो सब्जी कट करनी हो, या तो मेल पेशेंट है तो उसको ड्राइविंग करना हो, तो उसमें जो दिक्कत होती है छोटे छोटे जॉइंट, जिसे हम फेलेंजल जॉइंट और मेटाकार्पल, जो ये छोटे छोटे जॉइंट होते हैं, इसे हम फेलेंजल जॉइंट बोलते हैं और इसे मेटाकार्पल बोलते हैं। ये डिस्टल होता है, ये मिडल होता है और ये प्रोक्सिमल होता है। जब भी थंब में ये दो ही होता है तो डिस्टल और प्रोक्सिमल इस तरह से होता है। ये अपना इतना जानना जरूरी नहीं है, लेकिन ये कॉमन है, जिसे चिकनगुनिया और संधिवा है, जिसे हम आरए बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उन्हें क्या होता है कि ये जो छोटी छोटी उंगली जो जॉइंट होते हैं वो जाम हो जाते हैं, वो अक्कड़ हो जाते हैं, जिससे उन्हें उनकी जो रेगुलर एक्टिविटी है वो करने में भी दिक्कत होती है और उनको पेन ज़्यादा होता है, वो पूरी मुट्ठी नहीं लगा पाते। तो उसके लिए मैं आज आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूँ और एक टिप्स देने वाला हूँ कि जिससे वो घर बैठे ही आराम से उनका ये दर्द कम कर पाए। तो इसके लिए उनको सबसे पहले क्या करना होगा, तो उसके लिए उन्हें सबसे पहले घर पे गर्म पानी और ठंडे पानी दोनों का सेक करना होगा। एक बाल्टी में गर्म पानी मीन्स आप जितना सहन कर सको उतना लो, और ठंडा पानी मीन्स नॉर्मल पानी, उसमें बर्फ़ या ऐसा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल पानी ले, एक में गर्म पानी होगा जो आप सहन कर सको, और दूसरे में जो रेगुलर पानी होता है ठंडा वो होगा। उसमें आपको क्या करना है, एक बाल्टी के अंदर गर्म पानी होगा, उसमें 2 मिनट के लिए हाथ को डुबा के रखे, फिर 2 मिनट के बाद ठंडे पानी में 1 मिनट के लिए, इस तरह से बारी बारी आपको करना होगा। 2 मिनट गर्म पानी में, 1 मिनट ठंडे पानी में, या तो फिर 2 मिनट ठंडे पानी में और 1 मिनट गर्म पानी में। इस तरह से आपको सेक करना होगा 4 से 5 बार। उसके बाद आपकी पहली एक्सरसाइज कौन सी आएगी, जितना आप हाथ को मोड़ सको उतना मोड़ो, फिर सीधा करो, वापस से मोड़ो, फिर सीधा करो। अभी लगता है आपको कि भाई आपसे अपने आप नहीं हो रहा, तो आप आपके दूसरे हाथ से भी इस तरह से इसको थोड़ा सा फोर्स दे सकते हो। इस तरह से ये है हमारा हाथ, दूसरे हाथ से हमें इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हमें फोर्स लगाना है। इस तरह से जो हमारे पाँव में हथेली है उससे हमें इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फोर्स लगाना है। फिर थंब को इस तरह से लगाना है कि जैसे हम उसकी मूवमेंट कर पाए। इस तरह से आराम से आप उंगलियों से भी इसको कर सकते हो फोर्स। इस तरह से आप देख सकते हो, उंगलियों को भी इस तरह से आप फोर्स कर सकते हो, या तो फिर थंब, ये पाम है हमारा जो हथेली का भाग, उससे इस तरह से आप कर सकते हो। दोनों हाथ में आप बारी बारी इस तरह से करोगे। ये एक्सरसाइज आपको 15 से 20 बार करनी है। जितना मोड़ सको उतना मोड़ो, ठीक है। जिसकी उंगली इतनी मोड़ती है उतना मोड़े, फिर इससे सपोर्ट लेके करें। उसके बाद इस तरह से जो स्माइली बॉल आता है हमारा, जो स्माइली बॉल, उससे जितना आप दबा सको इतना, कोई ज़्यादा दबा सकता है ज़्यादा दबाएगा, कोई थोड़ा दबा सकता है थोड़ा, इस तरह से थोड़ा तो थोड़ा, ज़्यादा तो ज़्यादा। इसको भी आपको 15 से 20 बार इस तरह से, दोनों हाथ में पेन है तो दोनों हाथ में करना है, सिंगल हैंड में है तो सिंगल हैंड में, इस तरह से करना है। ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। फिर इसके बाद यही स्माइली बॉल से हम इंडिविजुअल इस तरह से करेंगे। इंडिविजुअल पहले एक उंगली से कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर दूसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस दबा के छोड़ दो। फिर तीसरी उंगली से जितना आप दबा सको उतना, फिर चौथी उंगली से इस तरह से स्माइली बॉल से दोनों हाथ से आपको करनी होगी। उसके बाद हमारे में इस तरह से स्क्वायर स्प्रिंग आती है, इस तरह से स्क्वायर स्प्रिंग आती है। इसको पकड़ के आपको एक हाथ से इसको ग्रिप करना होगा, दूसरा ये थंब यहाँ पे इस तरह से होगा, फिर ये इस तरह से आपको करनी होगी। दबा के खींचो, जितना खींचो, दबा सकते हो, इतना हो सके तो इतना करो, जितना आपसे जोर लगे से इतना कर सकते हो। आपको लगता है कि आपसे हो ही नहीं रहा है तो इसको मत करो, 2-4 दिन के बाद ट्राई करो तो आहिस्ता आहिस्ता होने लगेगा। अभी 2-4 दिन तक कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो पहली जो मैंने 2 एक्सरसाइज बताई, जितना मुट्ठी लगा सको उतनी मुट्ठी लगाओ, फिर स्माइली बॉल से जितना कर सको उतना करो, फिर इंडिविजुअल स्माइली बॉल से करो, फिर इससे करो कि भाई जितना आप इस तरह से खींच सकते हो उतना खींचो। फिर आपको लगता है एक हाथ से नहीं हो रहा तो दूसरा हाथ का भी आप हेल्प ले सकते हो। इस तरह से दोनों हाथ में ये स्प्रिंग वाली एक्सरसाइज भी आप 15 से 20 बार, लेकिन ये एक्सरसाइज आपको दिन में
3 से 4 बार करनी होगी। उसके बाद दूसरी हमारी राउंड स्प्रिंग आती है, इस तरह से राउंड। अभी इसमें थंब को इधर लगा दो, फिर फर्स्ट उंगली, ये हमारी दूसरी, फिर ये मिडल, ये इंडेक्स, इस तरह से ये हमारी उंगली हो गई। फिर इतना इसको इस तरह से दबाओ, मुट्ठी लगाओ, फिर छोड़ दो, मुट्ठी लगाओ, फिर छोड़ दो। ये निकल जाए तो वापस से लगा दो, मुट्ठी लगाओ, छोड़ दो। इसको दूसरे हाथ से आप ग्रिप भी कर सकते हो, मुट्ठी लगाओ, छोड़ दो। इस तरह से ये दोनों हाथ में आपको करना होगा। ये दोनों हाथ में आपको 15 से 20 बार करनी होगी। ये सारी एक्सरसाइज करनी होगी आपको। इसको इस तरह से उंगली में एक में लगाओ, फिर दूसरी, फिर तीसरी उंगली में, फिर चौथी उंगली में, इस तरह से, फिर यूँ। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको करनी होगी। ये सारी एक्सरसाइज आपको 15 से 20 बार करनी होगी। और ये एक्सरसाइज कौन कर सकता है? जिसके ये छोटे छोटे जॉइंट में सूजन आ जाती है, या तो फिर जाम हो जाती है, या तो उनको चिकनगुनिया हुआ है, या तो फिर उन्हें संधिवा है। ये सारे लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और गर्म ठंडे पानी का सेक भी करना है, जिससे ये सूजन फटाफट कम होगी। ये एक्सरसाइज करोगे तो आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपकी मुट्ठी पूरी लगने लगेगी। तो ये एक्सरसाइज दिन में 3 से 4 बार करनी है। सारी एक्सरसाइज की रिपीटेशन 15 से 20 या तो 10 तक रखने, जितना आप कर सको। और ये करोगे तो आपकी जो मुट्ठी नहीं लग रही होगी, या तो आपकी उंगलियां जाम हो जाती है, तो ये फ्री हो जाएगी घर बैठे बैठे। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।